शुक्रवार को जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जिला बाल संरक्षण इकाई बेगूसराय के अधीन संचालित विभिन्न गृहों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति सहित अन्य सभी संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे। निरीक्षण के उपरांत जिला पदाधिकारी ने बताया कि समाज कल्याण विभाग अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई बेगूसराय के अधीन जिले में संचालित विभिन्न गृहों के सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को जिला निरीक्षण समिति द्वारा ग्रहण संस्थान एवं बालिका गृह का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गृहों के सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति, परिसर की साफ सफाई की स्थिति, आवासित बच्चे बच्चियों के रहन सहन एवं स्वास्थ्य की स्थिति, उनकी शैक्षणिक विकास तथा मनोरंजन की व्यवस्था का जायजा लेने के साथ साथ सभी गृहों में विभिन्न पंजियों का निरीक्षण किया गया तथा विभागीय निर्देश के आलोक में सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का निर्देश देने के साथ साथ गृह में आवासित शारीरिक एवं मानसिक रूप से दिव्यांग बालक बालिकाओं पर विशेष ध्यान देने का भी निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी ने बताया कि बाल गृह में कुल 21 बच्चे आवासित हैं, जिसमें से 3 बच्चे पूर्ण रूप से स्वस्थ पाए गए, जबकि 18 बच्चे मानसिक रूप से दिव्यांग हैं। जिला पदाधिकारी ने इन सभी बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के उपरांत मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के शिक्षा के लिए राज्य कार्यालय से समन्वय स्थापित, इसी प्रकार स्टोर रूम एवं बाथरूम के निरीक्षण के क्रम में आवश्यक कमियों को दूर करने के साथ साथ आवासित बच्चों के कपड़ों के रखरखाव हेतु अलग अलग कैबिनेट के निर्माण करने का निर्देश दिया गया। संस्थान में निरीक्षण के दौरान कुल 8 बच्चे आवासित पाए गए, जिसमें 5 बालिका तथा 3 बालक हैं। सभी बच्चों के संतुलित एवं पौष्टिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। इसी क्रम में आवासित बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु सिविल सर्जन को एक शिशु रोग विशेषज्ञ प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया गया, जो साप्ताहिक तौर पर संस्थान में आकर बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। पानी चलता है, बच्चा लोग इसमें मसाला इस समय सूजी है क्या? हाँ, इसको मना कर दिया सर, फिर आज मंगाए तो फिर इसको इसमें नहीं रखिए आप। पानी फंगस हुआ है, पानी गिरा खराब हो गया। तड़का है सर, तड़का शाम को दिया था, सबको पराठा दिया था जी। मैडम दूध देख रहे थे, फटा हुआ है, पूरा कंप्लीट दूध फटा हुआ है, दूध देख रहे हैं। कहाँ से आता है? तो शाम को दूध देना तो सबको दिखाइए। तो डेली मंगाते हैं जी, डेली मंगाते हैं, एक बार सप्ताह भी बनवा लेते हैं। कितने दिन का ये डेली सब्जी सुबह शाम को आता है, रात में बनता है। हाँ, और फिर शाम में निकाल के सब्जी भी बाजार से लाते हैं, कभी किलो वाला होता है, फ्रिज में रखते हैं खाने की सब्जी।
हाउस नंबर हाँ हमारा आइए एक आदमी आइए इधर हाउस नंबर मसाला इसमें है मसाला। आज प्रथम बार बेगूसराय के जिलाधिकारी के द्वारा निरीक्षण किया गया है कि इससे पहले भी कभी किया गया था। मेरे रीजन में तो नहीं किया गया था, ये प्रथम बार आज निरीक्षण किया गया। अचानक किया गया था या सूचना प्रदान था पहले से? ये सूचना प्रदान सूचना था। कितने आदमी यहाँ पर रहते हैं? कितने आदमी यहाँ निरीक्षण में रहते हैं बच्चों के संबंध? 13 में हम लोग सब मिला के 22 स्टाफ हैं। रात में केयर टेकर भी रहते हैं, कभी सुरक्षा गार्ड रहते हैं, कभी बुढ़ी माता रहते हैं, सब आते हैं। यानी रोस्टर ड्यूटी के अनुसार उनका हम ड्यूटी लेते हैं। खाना कितने टाइम दिया जाता है? खाना तो सुबह में नाश्ता दिया जाता है, उसको दोपहर भोजन दिया जाता है, फिर शाम में नाश्ता दिया जाता है, फल दिया जाता है, दूध दिया जाता है, बिस्किट दिया जाता है, रात में फिर मील। आज बेगूसराय जिला स्थित बाल गृह और दत्तक गृह का निरीक्षण किया गया। इसमें सिविल सर्जन जो जिला स्तर की निरीक्षण समिति है हमारी अध्यक्षता में, तो सिविल सर्जन भी थे, उसमें शिक्षा विभाग के डीपीओ भी रहते हैं, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष भी होते हैं। हम सभी लोगों ने उसमें जाकर विजिट किया और बाल गृह में जो चीज़ें थी मेन्यू के हिसाब से तो खाना दिया जा रहा था और बच्चों से भी पूछताछ की गई, कोई अन्य प्रकार की शिकायत। तो टोटल वहाँ 21 बच्चे थे, कोई शिकायत नहीं थी। साफ़ सफाई की स्थिति बहुत अच्छी थी, खाना वगैरह सबको समय से मिल रहा था। कुछ एक कमियाँ पाई गई थी, जैसे कि हम लोग स्टोर रूम का निरीक्षण किए थे तो उसमें चीनी में थोड़ी चींटी वगैरह मिली थी। तो निर्देश दिया गया है स्टोर कीपर उसको समय समय पर देखते रहें और ऐसा कोई खाद्यान्न या अनाज कुछ ऐसा दिखे जैसे चींटी उटी हो गई तो उसको हटा दें। और बाकी चावल दाल ये सब बहुत साफ़ था, बस चीनी में कमी पाई गई थी। इसके अतिरिक्त बाथरूम भी कुछ वहाँ पे टूटा हुआ था, फ्लश नहीं काम कर रहा था, तो लोग नॉर्मल बाल्टी से पानी भर के उसको फ्लश के रूप में यूज़ करते तो उसको भी ठीक करवाने का निर्देश दिया गया है। और बच्चों के कपड़ों के लिए वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हर बच्चे के पास जैसे 3-3 सेट कपड़े रखे गए थे, लेकिन उसको साफ़ करके एक साथ रखा जाता है, हर बच्चे का अलग अलग करके नहीं रखा जाता था। तो सफाई के बाद वो रोटेशन में दे देते हैं, तो उसका निर्देश दिया गया कि हर बच्चों के लिए अलग अलग कपड़ों का 3 सेट रखें और वो बच्चा जब पहने नहाए तो उसका कपड़ा साफ़ करवा के उसी के लिए अलग से रखा जाए, ताकि हर बच्चे का 3 सेट कौन सा है ये फिक्स रहे। और इससे अतिरिक्त दत्तक गृह का भी निरीक्षण किया गया, तो वहाँ पे 6 साल तक के बच्चे रहते हैं, नवजात शिशु बच्चे। तो वहाँ 6 बच्चे थे, उनकी स्वास्थ्य सभी का ठीक था। डॉक्टर्स की टीम भी वहाँ विजिट करती है साप्ताहिक रूप से और वहाँ पे नर्स परमानेंट है। सिविल सर्जन के द्वारा भी वहाँ निरीक्षण किया गया तो उनका इलाज वगैरह ठीक हो रहा है। लेकिन सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया सदर अस्पताल से भी एक पीडियाट्रिक के एक डॉक्टर साप्ताहिक रूप से वो भी एक्स्ट्रा विजिट करेंगे, ताकि किसी बच्चे की कोई तबीयत वगैरह की अच्छे तरीके से देखभाल हो सके। मेनू निर्धारित है खाने का और उसके हिसाब से 4 टाइम बच्चों को खाना दिया जा रहा था। जो बच्चा एक बच्चा था लगभग 4-5 साल का, उससे पूछताछ भी की गई, बोल सकता था, तो उसने बताया कि नहीं खाना वगैरह उसको समय से 2 बार मिल चुका था और लंच की भी तैयारी की जा रही थी। वहाँ की साफ़ सफाई की भी स्थिति बहुत अच्छी थी और स्टोर भी देखा गया, स्टोर की भी स्थिति अच्छी थी। बस वही एक था कि हेल्थ का और रेगुलर मॉनिटरिंग का निर्देश दिया गया है। 1-2 बच्चे अंडर वेट थे, हालांकि उनका भी उम्र बहुत कम थी, 2 महीने की थी और जब मिली थी उसी समय से अंडर वेट थी, तो उसको विशेष बच्ची को विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया। चीनी सर यहाँ रखा हुआ है, ये वाला कपड़ा में। बीएनपी न्यूज के लिए बेगूसराय से संवाददाता शिवम कुमार की रिपोर्ट। हटाना नहीं तो भूख दिखा, वही चीटी वाला खिला दीजिएगा।